विक्टोरिया फॉल्स। इसका नाम सुनते ही लोग इसकी खूबसूरती, इसकी विशाल जलधारा और इसकी भव्यता की बातें करने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब यही नदी अपने रौद्र रूप में होती है तो यह पल भर में किसी की भी जिंदगी छीन सकती है। कुछ समय पहले इसी नदी ने एक युवा हाथी की जान ले ली थी और अब एक दूसरा हाथी उसी खतरनाक चुनौती के सामने खड़ा था। यह एक युवा अफ्रीकी नर हाथी था। अभी कुछ ही समय पहले उसे अपना परिवार और अपना झुंड छोड़ना पड़ा था। नर हाथियों के लिए एक उम्र के बाद अकेले जीवन की शुरुआत करना प्रकृति का नियम है, लेकिन अकेलेपन की यह राह बिल्कुल आसान नहीं थी। चारों ओर खतरे थे, भोजन की तलाश थी और सबसे बड़ी चुनौती थी अपने लिए एक नया घर ढूंढना। कई किलोमीटर तक भटकने के बाद उसे दूर नदी के बीच बसे एक छोटे से द्वीप पर हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। वहाँ उसके जैसे कई युवा हाथी थे। भरपूर भोजन था, प्राकृतिक सुरक्षा थी और शांत वातावरण था। उसे यकीन हो गया कि अगर वह वहाँ पहुँच गया तो उसकी बाकी जिंदगी सुरक्षित और खुशहाल हो सकती है। लेकिन उसके और उस द्वीप के बीच बह रही थी उफनती हुई झाम्बेजी नदी। उस समय नदी बाढ़ के कारण अपने सबसे खतरनाक रूप में थी। तेज बहाव लगातार किनारों को काट रहा था। जरा सी गलती का मतलब था मौत। और कुछ ही दूरी पर मौजूद था विक्टोरिया फॉल्स, लगभग 91 मीटर ऊंचा और 1.6 किलोमीटर चौड़ा। यह जलप्रपात किसी भी जीव को पल भर में खत्म कर सकता था। खतरा सामने था, लेकिन अकेलेपन से भरी जिंदगी पीछे। आखिरकार हाथी ने हिम्मत जुटाई और नदी में उतर गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में तेज धारा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। 4.5 टन वजन वाला विशाल हाथी भी उस उफनती नदी के सामने पूरी तरह बेबस हो गया। हर गुजरते पल के साथ जलप्रपात करीब आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। उसने जिद छोड़ दी और पूरी ताकत लगाकर वापस किनारे की ओर लौटने लगा। लंबी मशक्कत के बाद वह किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। उसने हार नहीं मानी। वह समझ चुका था कि ताकत से नहीं, समझदारी से जीत हासिल होगी। इसके बाद वह नदी के किनारे किनारे कई किलोमीटर तक चलता रहा। जहाँ भी उसे कोई जगह ठीक लगती वह पानी में उतरकर बहाव का अंदाजा लगाता। अगर रास्ता सही नहीं लगता तो तुरंत बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता। काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे नदी का एक ऐसा हिस्सा मिला जहाँ बहाव पहले जितना खतरनाक नहीं था और द्वीप तक पहुँचने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इस बार उसने नदी से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बहाव को समझा और उसी के साथ आगे बढ़ता गया। हर पल खतरा था, लेकिन उम्मीद उससे कहीं बड़ी थी। कुछ देर बाद वह सुरक्षित द्वीप पर पहुंच गया। वहां मौजूद हाथियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उस दिन उसका सफर सिर्फ एक नदी पार करने का नहीं था, बल्कि अकेलेपन से अपनेपन तक पहुंचने का था। अब उसे नया झुंड मिल चुका था, नया परिवार मिल चुका था और उसके जीवन का एक नया अध्याय यहीं से शुरू होने वाला था।